वादा करो राधा, तुम एडी और उसकी प्रॉपर्टी को मलिष्का से बचाओगी। मैं वादा करती हूँ। आज के बाद मैं हमेशा शौर्य जी के परिवार के साथ ही रहूंगी। उन हर बात की परवाह करूंगी जिसका शौर्य जी इतना ध्यान रखते हैं। फिर इसके लिए मुझे मलिष्का के साथ लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगी। क्या सोच रही हो राधा? क्या सोच रही हो राधा? शौर्य जी के बारे में? सो सैड। देखो ना, इतनी जल्दी चले गए। हमारी राधा के बारे में सोचा तक नहीं। बेचारी राधा। क्या सोचा था तुमने? कि तुम और तुम्हारे शौर्य जी बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है तुम दोनों ने मुझे। देखो, यही वो चीज है ना जिसे तुम बहुत संभाल के रखती थी, मुझे रोकती थी। यही वो पेपर्स हैं, आज वो मेरे हाथों में। यही है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स जिसके लिए मैं शर्गिल परिवार में आई थी, राधिका बनकर। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हारी नजरों के सामने से यूं लेके जाऊंगी पेपर्स, यूं। और आज ही के ये पेपर्स और आज की सारी प्रॉपर्टी सब मेरी है। और तुम और तुम्हारे शौर्य जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, कुछ भी। आज के ये पेपर्स और आज की सारी प्रॉपर्टी मेरी। ये क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सब मेरी गलती है। अब तो वो पेपर्स उसके हाथ में आ गए, मैं दी को क्या जवाब दूंगी? शेरगिल परिवार को क्या जवाब दूंगी? और जब शौर्य जी लौटेंगे तब उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मैंने उनका भरोसा ही तोड़ दिया? पर उस लॉकर के कॉम्बिनेशन कोड का नंबर मलिष्का के पास कैसे आया? मलिष्का ये लॉकर कैसे खोल सकती है जबकि ये कोड नंबर सिर्फ शेरगिल परिवार ही जानता है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मलिष्का मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? मुझे अभी जाकर वो पेपर्स चेक करने होंगे। मंदिरा, सारी फाइल्स मंगवा लो ताकि हम लोग बातचीत करके डिसीजन ले सकें। ओके? ठीक है। अरे हाँ, मिस्टर पंकज से बात करके आज की मीटिंग फिक्स कर लो। जी।
हेलो, एक काम कीजिए, सारी फाइल्स अंदर ले आइए। और हाँ, 2 गर्मा गर्म कॉफी भी। मिस्टर वाडिया की फाइल देखी तुमने? May I come in, sir? कम इन। Good morning, sir. सर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए, इसलिए मैंने सारी की सारी फाइल्स पहले से रेडी रखी है। बाय द वे, आज से मैं आपकी नई पीए हूँ, मिसेस मेघना अविनाश जोशी। अरे ये यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या बचपना है? जाओ घर जाओ तुम। अरे अरे, बचपना थोड़ी ना है, ये तो काम करने की इच्छा है। हाँ, अब जब मैं काम करना चाहती हूँ तो मैंने सोचा कि किसी दूसरी जगह क्यों, अपनी कंपनी में क्यों नहीं। देखो मेघना, ठीक है पर एक मिनट। जब मंदिरा यहाँ के काम कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? हाँ, जब तुम उसे नहीं रोक रहे हो तो मुझे क्यों रोक रहे हो? और फिर मैंने तुम्हें बिजनेस की नई नई आइडियाज भी तो दी है। हाँ, दी है ना? चलिए, पहले ये सूप पी लीजिए, बाद में किताब पढ़ लेना। मलिष्का, मलिष्का, जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए ना। यहाँ आओ मेरे पास। बैठो। पिछले 1 महीने से जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से तुमने बिना अपने किसी मतलब के मेरी जो सेवा की है, उसके बारे में दी ने मुझे बताया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मुझे कब का छोड़कर चला गया होता। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है मलिष्का। तुमने मेरी इतनी परवाह की है और उसके लिए मैंने आज तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा, पर आज कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता ना। मैं ही करता, कोई नहीं करता मलिष्का। इस घर में सबके बारे में मुझे काफी जानकारी है और सबसे कम जानकारी मुझे तुम्हारी है, जबकि सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा मतलब है, भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं? मम्मी, पापा,
क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मेरा कोई नहीं है। आई एम सॉरी मलिष्का, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। आप ये सूप पी लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। और हाँ, आपकी दवाइयाँ टेबल पर रखी हुई हैं, आज आपको खुद को लेनी पड़ेंगी। वो तो मैं ले लूंगा, पर जान सकता हूँ क्यों? मुझे एक जरूरी काम से घर से बाहर जाना है। मैंने दी से बात कर ली है, शाम तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन तब तक आपको खुद का ख्याल रखना होगा। जरूर रखूंगा, डोंट वरी। हे भगवान, मनीषा जो कह रही है वो सच ना हो, पेपर्स वही लॉकर में हो। पुणे पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। अच्छा हुआ दी को मैंने बता दिया। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं अपनी जगह जा रही हूँ। टैक्सी! आखिर राधा मेरे जाल में फंसी गई। अरे हाय दी। मलिष्का ने तुम्हें दवा दी? गुड। आप जानती हैं दी, आज मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज मुझ में इतनी ताकत है कि मैं चल सकूं, आसानी से फिर सकूं। दी, मलिष्का भले ही इतनी सिंपल दिखती है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग और डेडिकेटेड है। हर छोटे से छोटे काम में वो अपना 100% देती है। होश में आने के बाद मैंने उसे जितना देखा है, सुना है, जाना है, शी इज अ परफेक्ट गर्ल। बिल्कुल सही कहा तुमने। Isn't it strange, एडी? जिस लड़की की वजह से मैंने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, आज उसी लड़की ने मेरा और मेरे बच्चों का दिल जीत लिया। अब देखो ना, जरा सी देर के लिए बाहर क्या गई है तो उसकी कमी सी महसूस होने लगी है। सबके दिल में एक जगह सी बना ली है उसने। हाँ दी, जगह तो उसने बना ली है। एडी, तुम्हारी बिल्कुल सही चॉइस है मलिष्का। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि एक जल्दी से एक शानदार पार्टी दे दूँ और उस पार्टी में तुम लोगों की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूँ, है ना? एक मिनट। मैं मलिष्का हूँ, एडी की मंगेतर। मुझे केबिन में जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स चेक करने हैं। सॉरी मैडम। इट्स ओके। चला। क्या बात है एडी? क्या सोच रहे हो? एवरीथिंग ऑल राइट? दी, शायद
इस वक्त मैं तैयार नहीं हूं कि मैं मलिष्का के साथ एंगेजमेंट कर सकूं। पर तुम उससे प्यार करते हो। यू आर इन लव विथ हर। पर वो मेरा बीता हुआ कल था दी, जिसमें से मुझे एक भी पल याद नहीं है। मैं हैरान हूं दी कि अपनी जिंदगी के कितने साल मैंने मलिष्का के साथ बिताए हैं, तो फिर मुझे उनमें से एक भी पल याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इन दिनों मुझे मलिष्का से वो नजदीकियां महसूस नहीं हो रही हैं, जबकि मैं उस लड़की से इतना प्यार करता था कि मैंने उसके लिए अपने परिवार को तक छोड़ दिया। और अब होश में आने के बाद मुझे वो वाइब्स बिल्कुल नहीं मिल रही हैं जो प्यार में अपने पार्टनर से मिलती हैं। क्यों रिश्ते में आप सब मेरे इतने नजदीक लगते हैं और वो नजदीक होते हुए भी इतनी दूर लगती है? क्यों दी? क्यों? रिलैक्स एडी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। है ना? और जब तक मुझे उस क्यों का जवाब नहीं मिल जाता और जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता, मैं एक भी कदम आगे नहीं उठाना चाहता थी। मैं समझ सकती हूँ एडी, और तुम देखना, तुम्हें इस क्यों का जवाब भी मिल जाएगा और बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि मलिष्का ही तुम्हारे लिए और इस घर की बहू बनने के लिए परफेक्ट लड़की है।